चल दिए, बिल्कुल जितने भी बंदर भालू हैं सबके सब चल दिए और खुश हैं। क्यों? बोले राम काज के लिए जा रहे हैं, राम काज के लिए जा रहे हैं। राम काज के लिए ऐसे ही जाना चाहिए। अब आजकल सारे काम हो जाते हैं पर राम काज होने में सबसे लेट होता है। आप जान लेना, हमने लोगों को देखा है कि करोड़ों रुपए लगा करके घर बनवा लेते हैं, फिर घर के भीतर एक मंदिर नहीं रहता, कहीं यहाँ भगवान, कहीं वहाँ भगवान, कहीं वहाँ भगवान। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ भगवान का काम करना चाहिए। तो हमारी आपकी जो जिंदगी है ना, राम काम के लिए चाहिए ना हमको आराम के लिए। मेरी जिंदगी है बस मेरे राम के लिए। तो पहुंचे महाराज, वहां जाकर के एक बार सब लोगों ने सोचा कि जाकर के अंगद जी को और भेज दिया जाए। अंगद जी के कहने से शायद मान जाए रावण। अंगद जी गए, वहां पे अंगद ने अपने पैर को स्थापित किया। रावण ने उठाना चाहा, बहुत लोगों ने उठाया, नहीं उठा पाए। रावण ने उठाना चाहा, अंगद जी ने कहा हमारे पैर को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा मूर्ख, अगर पैर ही पकड़ना है तो हमारे राम जी के पैर पकड़ो, जिनके पैर पकड़ने से तुमको सब कुछ मिल जाए। नहीं माना, फिर क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और युद्ध हुआ। युद्ध में हमारे भैया लक्ष्मण को बाण, मैं बहुत संक्षेप में चल रहा हूं, हनुमान जी की कथा पे ही प्रकाश डाल रहा हूं ज्यादा। बाण लग गया किसको? बोले लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो लक्ष्मण जी हमारे मूर्छित अवस्था में आ गए। अच्छा, बाण कहाँ पे लगा लक्ष्मण जी को? बोले समुद्र के किनारे, एक तरफ लंका में, एक समुद्र का किनारा, वहां पे लक्ष्मण जी को बाण लगा। और बाण कब लगा? बोले जब मेघनाथ आया तो लक्ष्मण चले, क्रुद्ध हुई, क्रोध में आकर के लक्ष्मण वहां से चलते हैं और जाकर के वहां देखा उस दिन मेघनाथ को मार भी नहीं पाए और बाण खुद को रख दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जब लक्ष्मण गए थे तो मारना था तो पहले दिन ही मार देते, शक्ति बाण लग गई और मूर्छित हो गए। लक्ष्मण कैसे गए हैं? बोले उस दिन लक्ष्मण गए तो, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया था? क्या नहीं किया? बोले गए, भगवान ने कहा जाओ, ठीक है, लेकिन उस दिन प्रणाम करके नहीं गए थे। दूसरी बार में वर्णन आया है कि रघुपति चरण नाहि सिर चले वो तुरंत अनंत। उस दिन मेघनाथ का वध हुआ और मूर्छित हो गए। जय श्री राम भगवान। पहले जब मूर्छित हो गए तो मूर्छा अवस्था में आ गए। अच्छा, मूर्छा अवस्था में आए, बाण कहाँ लगा? बोले लंका में। बाण किसने मारा? बोले लोभी है, क्रोधी है, मोह है, जिसके अंदर काम है, तृष्णा है, उसने बाण मारा। और गिरे कहाँ पे जाकर के? बोले सागर के किनारे। बोले सागर क्या? बोले संसार सागर। देखिए, जब लोभी, क्रोधी और इन सब के द्वारा आप सताए जाओगे ना तो आप संसार सागर में ही गिरोगे।
एक बाण अभी और लगेगी, वो भी शक्ति ही बाण थी। किसको? जब बूटी लेकर के आएंगे हनुमान जी तक। अरे भैया प्रणाम। लेकिन वो कहाँ पे गिरे? बोले अयोध्या में गिरे। अरे अंकल जी जय श्री राम। भगवान के भक्त के द्वारा थोड़ी सी भी त्रास किसी को दी जाती है तो भी वो व्यक्ति कहीं उसका पतन नहीं होता है, वो भगवान के धाम में ही गिरता है जाकर के। और महाराज एक बात और, जब विकार को मारने के लिए चलो, मेघनाथ कौन है? बोले मेघनाथ है विकार। कैसा विकार? बोले जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा भरी है, इनको मारने के लिए चलो तो क्या करके चलो? बोले रघुपति चरण नाई सिर, भगवान को चरण झुका के चलो। देखो विकार, ये सोचो कि हम अपने बल से मार लेंगे किसी विकार, हम उस विकार की बात कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ बैठे हैं, हृदय में विकार भरे हैं, लोभ मोह भरा है, इसकी भी विकार साथ में बात कर रहे हैं। तो भगवान को प्रणाम करके चलोगे तब विकार मिटेगा। और विकार कैसा था? बोले लोभ रूपी, मोह रूपी। और हमारे लक्ष्मण जी कैसे गए? बोले लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, क्रोधित होकर के गए। विकार कभी क्रोध से नहीं मरता है, विकार तो बोध से मरता है। जब भगवान का बोध आपको हो जाएगा तब विकार मरेगा। क्रोध तो आएगा तो और बिगाड़ ही देगा, उड़ाएगा नहीं। तो दूसरी बार मारने गए तो क्रोध होने का वर्णन नहीं है, सिर्फ रघुपत चरण नाई सिर, चले वो तुरंत अनंत, सिर झुका करके जा रहे हैं। इसलिए उस दिन मार दिया। अच्छा लक्ष्मण है कौन? लक्ष्मण है कौन? वैसे तो ये शेषनाग के ही अवतार है, लेकिन यदि लक्ष्मण शब्द को देखा जाए तो लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्मणमुखी मन, लक्ष्य की तरफ चलने वाला जो मन है वही लक्ष्मण है, लक्ष्मणमुखी मन। और कभी कभी महाराज मन जब साधना के क्षेत्र में चलता है तो बाधित हो जाता है। बाधित कैसे होता है? तो महाराज जब मन, आप ध्यान से सुनना, जब मन लक्ष्य की तरफ चलता है अथवा साधना के क्षेत्र में जब मन आगे बढ़ता है तो कभी कभी विकारों के द्वारा, जैसे ये मेघनाद विकार है, इन विकारों के द्वारा मन बाधित होता है। अथवा जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी और लक्ष्मण जी गिर गए। अच्छा मूर्छित हुए हैं, मिटे नहीं हैं। विकार साधना के मार्ग में चलने वाले किसी व्यक्ति को सिर्फ मूर्छित कर सकता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता है, पर मार नहीं सकता है। जब मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी तो आया कौन? बोले हनुमान जी आए। और हनुमान जी करते क्या हैं? क्या किया? बोले उनको गोद में उठाया और लेकर के चल दिए। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी हैं संत। अच्छा संत कैसे हनुमान जी? जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान जी हैं संत, और संत उनको जब गोद में उठा करके लेकर के चलते हैं। संत गोद में उठाते हैं तो करते क्या है?
बोले वो अपनी गोद में ही नहीं रखते हैं, वो ले जाकर के भगवान की गोद में डाल देते हैं। तो लक्ष्मण को ले जाकर के हनुमान जी ने कहाँ रखा? बोले राम जी की गोद में। अब राम जी इनका इलाज ढूंढेंगे कि इलाज क्या है। जैसे ही हनुमान राम जी पूछ रहे हैं सबसे कि लक्ष्मण कहाँ हैं, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। स्थिति देख करके भाई की दुखी हो गए राम जी। लक्ष्मण ये कैसे हो गया, कैसे क्या हुआ? हनुमान जी ने बताया। राम जी कहते हैं ये सब क्या हो गया, मैं जा करके अब अयोध्या में क्या मुख दिखाऊंगा सबको। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने संसार के सारे सुख छोड़ दिए और दुख दुख भोगा है। जब आज सुख भोगने की बारी आई तो अकेले अकेले चले गए। संसार के सुख तुमने छोड़ दिए हमारे लिए, और आज जब स्वर्ग जाने की बारी आ रही है तो तुम अकेले जाना चाहते हो। लक्ष्मण तुम सदा मेरे पीछे चलते थे और आज इस शरीर को छोड़ करके हमसे आगे क्यों चले गए? राम जी बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं, और मैं तुम्हारे बगैर तो रह नहीं पाऊंगा। मैं इन भालू जो बंदर हैं इनको सबको कह दूंगा कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, और मैं भी तुम्हारे साथ ही शरीर छोड़ करके मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा लक्ष्मण। लेकिन हमको सबसे ज्यादा चिंता लक्ष्मण हो रही है विभीषण की, कि विभीषण का क्या होगा। गिरि कानन जई हैं सब भालू, जो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ में जो कानन जंगल में रहते हैं वहां चले जाएंगे, पर विभीषण का क्या होगा। हुई है का विभीषण की गति, विभीषण का क्या होगा। विभीषण को सब कुछ छोड़ करके हमारे चक्कर में बाबा बने घूम रहे। यही है ऐसो को उदार जग माही। राम जी अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, सीता जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन विभीषण है भक्त, और भक्त के बारे में हमारे प्रभु सोच रहे हैं। प्रभु हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अमृत ऐसा होता है, हमने सुना है कि अमृत जिसके मुख में डाल दिया जाए, जो अमृत पी लेता है वो मरता नहीं। उसके मुख में अमृत चला जाए